क्या कह रहा है क्वेश्चन? ये वाला समझ में नहीं आया था, पहला वाला। तो इसका दूसरा पार्ट करा तो मेरे ख्याल से समझ में आ जाएगा। आपसे पूछता है भाई आपके पास एक एक्स टी ग्राफ है और 5 kg मास है इसका, आपको इम्पल्स बताना है कहाँ पर? 5 पर। ठीक है, तो पहले हमने 2 का मैं थोड़ा सा आपको रिव्यू दे देता हूँ। इम्पल्स अगर आपको एग्जैक्ट 2 पर बताना हो तो 2 से पहले की वेलोसिटी, भाई इम्पल्स इम्पल्स का मतलब चेंज इन मोमेंटम ही तो हुआ। तो चेंज इन मोमेंटम में मास ब्रैकेट में लोगे, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। अब आपको फाइनल ऑफ वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी की खोज करनी है। वो कैसे करोगे आप? तो 2 से जस्ट पहले वेलोसिटी कितनी थी, वो होगी इनिशियल, और 2 के जस्ट बाद कितनी वेलोसिटी थी, वो होगी आपकी फाइनल। तो क्या 2 से जस्ट पहले आप वेलोसिटी नहीं कैलकुलेट कर पा रहे हो? भाई ये स्लोप बता देगा आपको, ये जो स्लोप है आपको, ये 2 से जस्ट पहले, नहीं यहाँ पर पूरी जगह वेलोसिटी सेम रहेगी, क्योंकि एक्स टी ग्राफ का जो स्लोप है वो आपको वेलोसिटी बताता है, और यहाँ से यहाँ तक स्लोप आपका बेटा कांस्टेंट है, यानी अपनी वैल्यू को चेंज, मतलब एंगल चेंज नहीं कर रहा, क्योंकि स्लोप इज इक्वल टू टेन थीटा होता है। अगर थीटा चेंज नहीं हो रहा तो टेन थीटा भी चेंज नहीं होगा, तो स्लोप आपका कांस्टेंट रहेगा। समझ में आ रही बात? अगर स्लोप कांस्टेंट है तो आप मुझे बताओ स्लोप निकलता कैसे है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है आपका बेटा? 20। यहाँ से आप देखोगे तो ये 20 है, और ये बेस आपका कितना दिखाई दे रहा है? 2। तो 20/2, तो जस्ट पहले वेलोसिटी आपकी कितनी थी? 2। अब इसके जस्ट बाद, क्योंकि स्लोप कैसा हो गया आपका? जीरो, क्योंकि कितने टाइप के स्लोप होते हैं? पॉजिटिव स्लोप, जीरो स्लोप, निगेटिव स्लोप और इनफाइनाइट यानी नॉट डिफाइंड स्लोप। ठीक, तो यहां पर ये कौन सा स्लोप दिखाई दे रहा है? जीरो स्लोप। तो मतलब फाइनल वेलोसिटी जीरो हो गई, तो इनिशियल और फाइनल डाल दो। अब अब आपसे पूछा है 5 पर, तो 5 के जस्ट पहले यानी यहां पर ये इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी, और इसके जस्ट बाद वेलोसिटी कैसी हो जाएगी? फाइनल। ये तो है। तो आप यहां देखो, एट टी बराबर 5, इनिशियल इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? जीरो, क्योंकि स्लोप कैसा है? जीरो है, स्लोप जीरो है। और फाइनल वेलोसिटी कितनी है? फाइनल वेलोसिटी कितनी है? तो अगेन यहां से यहां तक वेलोसिटी कैसी रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। तो आप कहोगे ये आपका मुझे 20 दिख रहा है, और ये आपका कितना हो गया? 4। तो फाइनल वेलोसिटी कितना हो गया बेटा? 20/4, दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड। तो इम्पल्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? मास v फाइनल माइनस v इनिशियल। तो मास कितना हो गया आपका? 5 है, और v फाइनल आपकी 5 माइनस 0, दैट इज 25। ठीक है, दैट इज 25 kg मीटर पर सेकेंड, या न्यूटन सेकंड भी इसको आप लिख सकते हो, या इसको आप न्यूटन सेकंड भी लिख सकते हो। बोलो, बात समझ में आई आप लोगों को? ठीक है, अगला है ड्रॉ एफ टी ग्राफ फ्रॉम द गिवन पीटी ग्राफ। मतलब ये आपको पीटी ग्राफ दे रखा है, इससे आपको क्या निकालना है? कौन सा ग्राफ लेना है आपको? एफ टी ग्राफ ड्रॉ करना है। तो आप मुझे एक बात बताओ, पीटी ग्राफ का स्लोप आपको क्या देता है? पीटी ग्राफ का स्लोप आपको क्या देता है? बोलो, स्लोप ऑफ पीटी ग्राफ, स्लोप ऑफ पीटी ग्राफ। स्लोप ऑफ पीटी ग्राफ का मतलब ये हो गया डीपी बाई डी। तो ये आपको क्या देता है? फोर्स। बस इतनी सी बात है, समझ में आ गया? तो यहां से आप देखो, ये हो जाएगा आपका 2। मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर रहा हूं, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूं। 2, ये कितना हो गया? 5। ठीक है, और ये कितना हो गया? 9। पहले तो ये हो गया। अब मुझे इसका स्लोप निकालना है, तो इस खाली 0 से 2 तक का, यानी 0 से 20 तक का स्लोप कितना होगा? बोलो, कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा ना। और ये अगर मैंने आपको बताया था कि इसका डिफरेंशिएट अगर आप करते हो, यानी स्लोप लेते हो, तो इसका स्लोप ऐसा आएगा। तो ये कितना आ जाएगा आपका? प्लस के 10, और पॉजिटिव स्लोप है इसलिए पॉजिटिव में चलना है। उसके बाद ये स्लोप कैसा है? जीरो। तो यहाँ पर फोर्स भी आपका जीरो आ जाएगा। तो ये आपका मैं एफ और टी ग्राफ बना रहा हूँ, यहाँ पर आपका ये भी जीरो आ जाएगा। ये स्लोप कैसा है आपका? निगेटिव। और उसकी वैल्यू कितनी है आपकी? बोलो, 20/4, दैट इज 5। तो ये -5 होगा, ये -5 हो जाएगा। ये -5 यहाँ पर आपको दिखाई देगा। यहाँ ले लेते हैं -5, तो ये आपको -5 दिखाई देगा। ठीक है, अब यार स्लोप पे मत जाना, वैसे तो ये नीचे आना चाहिए था काफ़ी। कर देता हूँ यहाँ ठीक। इसको यहाँ ले लो।
माइनस के 5। तो ये आपका स्लोप आ जाएगा यहाँ पर, ये आ गया ऐसे, ठीक है। तो जब आपको पीटी से एफटी स्लोप बनाना हो तो आपको क्या कर लेना पड़ेगा, यानी स्लोप ऑफ पीटी ग्राफ आपको क्या दे देता है, ठीक है, स्लोप ऑफ तो आपको फोर्स दे देता है वो। हो गया क्वेश्चन ये। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है फाइंड डेल्टा पी। डेल्टा पी बताना है इन 0 to 2 सेकेंड और 0 to 9 सेकेंड। चलिए कैसे करोगे आप, डेल्टा पी यानी चेंज इन मोमेंटम बताना है। तो और ग्राफ कौन सा दे रखा है बेटा आपको, एफ टी। एफ टी ग्राफ अगर आपको दे रखा है तो इससे आप कैसे बताओगे, सोचो। एफ टी ग्राफ से आप कैसे बताओगे एरिया, तो आप कह सकते हो एरिया अंडर एफ टी ग्राफ। एरिया अंडर एफ टी ग्राफ आपको क्या देता है, बोलो क्या देता है ना, चेंज इन मोमेंटम देता है, मोमेंटम नहीं देता, क्या देता है, चेंज इन मोमेंटम देता है। तो आप कहोगे चेंज इन मोमेंटम, यही मुझसे पूछा है, चेंज इन मोमेंटम, ठीक। तो मुझे इसका ग्राफ लेना है, तो पहले मैं ग्राफ लेता हूं। पहला पार्ट है इसका 0 to 2 सेकेंड। तो भाई इसका मुझे एरिया ले लेना है इतने पार्ट का। तो एरिया कितना होगा इसका, ठीक है, यानी चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू एरिया अंडर एफ टी ग्राफ, और एरिया कितना है, हाफ इंटू 2 इंटू 20। ठीक, कितना आ गया भैया, 20 न्यूटन सेकेंड। फिर मुझसे कहा गया एरिया बताओ आप किसका, एरिया बताओ आप किसका, 0 to 9 सेकेंड, 0 to 9 सेकेंड का एरिया बताओ। तो कितना होगा आपका ये, जल्दी बताओ। डेल्टा पी इज इक्वल टू इसका 0 to 9, मतलब पूरे का एरिया लेना आप तो बेटा, अब तो पूरे का एरिया लेना है ना, ये पूरा एरिया लेना है क्योंकि 0 to 9 सेकंड में सब आ गया। तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, एक ट्रिपेजियम दिखाई दे रहा, ट्रिपेजियम। और ट्रिपेजियम का क्या फॉर्मूला होता है, यानी आप लिख सकते हो पहले यहाँ पर एरिया अंडर ट्रिपेजियम, एरिया अंडर ट्रिपेजियम, ठीक है। उसका फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू समेशन ऑफ टू पैरेलल साइड। तो पहली पैरेलल साइड ये हो गई जो कि कितनी दिखाई दे रही है, 3, प्लस दूसरी पैरेलल साइड यहाँ से यहाँ तक हो गई जो कि कितनी दिखाई दे रही है, 9, इंटू हाइट, हाइट कितनी है बेटा, 20, 12/2 इंटू 20, इससे ये कटा कितना आ गया बेटा, 120 न्यूटन सेकेंड। बोलो भाई समझ में आ गया, ठीक। तो आपको ये ग्राफ से भी सारी चीजें आपको निकालनी आनी चाहिए। इसके अलावा अगला क्वेश्चन आपसे बेटा ये पूछा गया है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि P इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 3t, और आपसे एफ टी पूछा है। तो पी टी दे के एफ टी पूछा है, क्या करूं, पी टी दे के एफ टी पूछा है, तो आप कह सकते हो भैया स्लोप ऑफ पी टी क्या देता है आपको, एफ एज अ फंक्शन ऑफ टी, यानी मुझे इसका स्लोप, यानी इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा मैं, डी पी बाई डी टी, इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 2t माइनस 2 आई कैप, प्लस इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 3। तो यही मेरा क्या आ जाएगा, एफ आ जाएगा, यानी एफ की वैल्यू आ गई मेरे पास जे कैप, ठीक है। 2t माइनस 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप, ये मेरे पास एफ एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आ गया। क्लियर हो गई बात, ठीक है। इसके अलावा, इसके अलावा आपसे एक, हाँ ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसको देखो समझते हैं, ठीक। और आपको यहां से एक नया कॉन्सेप्ट खुलेगा, एक आपको यहां से नया कॉन्सेप्ट भी खुलेगा। स्मॉल बॉल स्ट्राइक द ग्राउंड विद स्पीड एट एन एंगल थीटा, थीटा दे रखा है, वाज वर्टिकल, वर्टिकल के साथ थीटा है, एंड रिबाउंड विद द सेम स्पीड एंड द सेम एंगल, फाइंड डेल्टा पी। कहने का मतलब ये है कि एक वॉल थी आपके पास बेटा, ठीक है, बहुत ध्यान से देखना इसका, अभी तुम मुंह से झाग छोड़ोगे थोड़ी देर में, ये देखो, ये वर्टिकल के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा, तो ये भी कितना एंगल है, थीटा, ये भी एंगल आपका कितना है, थीटा है, ठीक। डेल्टा पी पूछा है, डेल्टा पी आपसे पूछा गया है, तो आप कैसे निकालोगे डेल्टा पी, डेल्टा पी आप कैसे निकालोगे, और सेम स्पीड से, मान लो यहां से आने वाली स्पीड कितनी थी, यू थी, और यहां से जाने वाली स्पीड भी कितनी है, यू है,
तो आपसे पूछा गया है कि मुझे डेल्टा पी बताओ, कैसे बताओगे? चेंज इन मोमेंटम बताओ, कैसे बताओगे? जल्दी बताओ, चेंज इन मोमेंटम बताओ, कैसे बताओगे? तो देखो बहुत बहुत ध्यान से, पहला पार्ट, डेल्टा पी मतलब पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। अब अगर मैं इसको देखूं, बहुत ध्यान से देखना, अगर मैं इसको देखूं और मैं यहां पर इसका डायग्राम बनाऊं, तो ये इक्वेशन मुझसे ये कह रही है कि जो पी फाइनल है वो तो एज इट इज ही है, लेकिन जो पी इनिशियल है उसको आपने चेंज कर दिया है। ये तो बोल रही है, अरे ये तो बोल रही है पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, यानी माइनस किसके आगे लगा हुआ है? इनिशियल वाले के। तो इनिशियल की डायरेक्शन पहले कैसी थी? ऐसी थी, और माइनस लगने का मतलब यह है कि डायरेक्शन को आपने चेंज कर दिया। समझ में आ गई इतनी बात? बोलो भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? एंगल कितना है बीच में? यानी कहने का मतलब यह है कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, बोलो भाई, लिख दूं? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? अगर दिक्कत नहीं है, अगर दिक्कत नहीं है तो क्या मैं इसको, बहुत सोचना समझना, तो क्या मैं इसको 2p cos थीटा बाई 2 लिखूं, या यानी इसका जो रिजल्टेंट है, इसका जो रिजल्टेंट है, क्या मैं 2p cos थीटा बाई 2 लिखूं या 2p sin थीटा बाई 2 लिखूं? जल्दी से बता दें फटाफट। दो वेक्टर हैं, उनका चेंज और उनका रिजल्टेंट पूछ रहा हूं, उनके चेंज का रिजल्टेंट पूछ रहा हूं। क्या आएगा? 2p sin थीटा बाई 2 लिखूं कि 2p cos थीटा बाई 2, यानी इसका रिजल्टेंट p फाइनल प्लस p इनिशियल, इसका रिजल्टेंट क्या लिखूं? वो तो cos कह रहा है ना, बोलो। साइन थीटा की cos थीटा? हाशिम, क्यों? यही तो मैं पूछ रहा हूं, साइन थीटा वालों से भी आ रहा हूं, तुम्हारा सिर्फ अकेला अलग आंसर है, तो तुमसे पूछना चाह रहा हूं मैं कि भाई cos थीटा क्यों? तो 2p sin थीटा बाई 2 कब लिखते हैं? बिल्कुल ठीक बात कर रहा हो, बिल्कुल ठीक बात कर रहा है। इसका आंसर 2p cos थीटा बाई 2 आएगा। बिल्कुल ठीक बात कर रहा है, ठीक है। पूरी क्लास में सिर्फ एक ही बच्चे ने बात पकड़ी है, ठीक है भाई साहब। कहने का मतलब ये है मेरे, p फाइनल माइनस p इनिशियल, अगर आप लिखते हो p फाइनल माइनस p इनिशियल लिखते हो, तो या तो आप इसको ऐसे ही रहने दो, p फाइनल माइनस p इनिशियल, तो आप इसके आगे लिख सकते थे 2p sin थीटा बाई 2। अगर आपने p फाइनल प्लस माइनस p इनिशियल, आपने इसकी डायरेक्शन को पलट दिया, आपने इसकी डायरेक्शन को पलट दिया, और पलटने के बाद अब ये हो गया a प्लस बी, और a प्लस बी का वेक्टर अगर a प्लस बी है, उसका रिजल्टेंट क्या होगा? बोलो, 2p cos थीटा बाई 2। अच्छा, अगर आप नहीं पलटते, नहीं पलटते और 2p वो इसको p फाइनल माइनस p इनिशियल को 2p sin थीटा बाई 2 लिख रहे हो, तो आंसर तो सेम आना चाहिए ना दोनों से भाई। एक बंदा पलट रहा है और एक बंदा नहीं पलट रहा, तो आंसर तो सेम आना चाहिए। तो आंसर सेम आएगा कि नहीं आएगा, ये पूछ रहा हूं मैं आपसे। अगला सवाल मेरा ये है, सेम आएगा तो कैसे आएगा? थीटा चेंज हो जाएगा। अब देखो, अब बहुत ध्यान से देखो, यहां पर जो थीटा है वो कितना है? 2p cos 2 थीटा बाई 2, 2 से 2 कट जाएगा, तो आप किस लिखो, चुपचाप लिख दोगे 2p cos थीटा। बात समझ में आई? ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं नहीं पलटता, नहीं पलटने का मतलब यह है कि मैं इसको ऐसे ही जाने देता, अब ये एंगल कितना आ जाता? पूरा कितना आता है? 180। तो 180 मतलब पाई, पाई माइनस 2 थीटा। और अब अगर मैं यहां पर ये वैल्यू लगाता, क्योंकि अब मैं इनका चेंज ले रहा हूं, क्योंकि मैं इनका क्या ले रहा हूं, अब चेंज ले रहा हूं,
तो यहां पे मैं लिखता 2p साइन पाई माइनस 2 थीटा अपॉन 2। यहां सॉल्व कर रहा हूं इसको मैं। 2p साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? बोलो। ये दोनों बातें समझनी पड़ेंगी। क्या अब रिजल्टेंट का क्या मतलब है, चेंज का क्या मतलब है? अगर मैंने इसकी डायरेक्शन को चेंज कर दिया है, उसके बाद मैं इन दोनों का ऐड ले रहा हूं, तो फिर मैं क्या लूंगा? रिजल्टेंट। क्या लूंगा मैं? रिजल्टेंट। और अगर मैं उसको चेंज नहीं कर रहा हूं, तो मैं क्या लूंगा? इनका डिफरेंस। और डिफरेंस लेने में क्या लेना होता है आपको? 2p साइन थीटा बाई 2। लेकिन आंसर दोनों से कैसा आने वाला है? सेम आने वाला है। बात समझ में आ रही है? क्लियर हो रही बात? ठीक है, तो ये हो गया। वो भी सभी आंसर सेम आता। हाँ 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 हाँ। देखो, ये भी मैं ले लेता हूँ आपका। ये कितना है भैया? थीटा है। ये भी कितना है? थीटा है। ये आपका यू से नीचे जा रहा है, ये आपका यू से ऊपर जा रहा है। अब आप देखो, यहीं पर तोड़ लो इसे। यहाँ तोड़ लेते हैं, ये और ये एंगल कितना बनेगा? थीटा। बनेगा नहीं बनेगा? तो मुझे बताओ, ये कितना होगा? यू कॉस थीटा। और ये यू साइन थीटा। इसी तरीके से एक ये होगा और एक ये होगा। ठीक है। अब यहां पर एक एंगल ये आएगा। आएगा नहीं आएगा? तो अगर एंगल ये थीटा आएगा, तो इसको आप बोल सकते हो यू कॉस थीटा, और ये यू साइन थीटा बोलोगे। तो क्या यू साइन थीटा चेंज हो रहा है? नहीं। इसकी वजह से तो कोई चेंज नहीं आ रहा। चेंज कौन हो रहा है? कॉस थीटा। कॉस थीटा मतलब एक कॉस थीटा नीचे जा रहा है और दूसरा कॉस थीटा ऊपर जा रहा है। तो जब आप इनका लिखोगे, अब इसका मोमेंटम देखो, इसका मोमेंटम कितना आ जाएगा? एम लगा दूं तो मोमेंटम बन गया। इस पर भी एम लगा दूं तो मोमेंटम बन गया। तो आप लिखोगे पी इनिशियल मोमेंटम कितना है। अगर नीचे वाले को आपने निगेटिव माना है, तो माइनस एम यू कॉस थीटा, और पी फाइनल कितना हो जाएगा आपका? प्लस एम यू कॉस थीटा। अब चेंज इन मोमेंटम लिखो, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। तो पी फाइनल कितना हो गया आपका? जल्दी बोलो। एम यू कॉस थीटा माइनस माइनस एम यू कॉस थीटा। तो ये कितना हो गया आपका? 2 mu कॉस थीटा। और एम यू क्या है? मोमेंटम है। ऐसे कैसे कैंसिल कर दोगे? ये फोर्स नहीं है, और एक बॉडी पे लगने वाले फोर्स ही अपोजिट और इक्वल होते हैं तो कैंसिल होते हैं। नहीं समझ में आई मेरी बात? अरे एक बॉडी पे लगने वाले इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ही तो कैंसिल आउट करोगी। समझ में आ गई ये बात? ठीक है, ये तो आपका मोमेंटम है। तो नीचे वाला मोमेंटम, क्योंकि अब देखो मोमेंटम चेंज हो रहा है। चेंज का मतलब मोमेंटम आपकी बेटा वेक्टर क्वांटिटी है। पहले नीचे था और उसके बाद ऊपर चला गया है, तो डायरेक्शन चेंज तो मतलब वेक्टर चेंज। वेक्टर आपका ये तो मैग्नीट्यूड चेंज कर दो या उसकी डायरेक्शन चेंज कर दो, वेक्टर चेंज हो जाता है। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर क्या चेंज हुआ है? मैग्नीट्यूड तो सेम रहा है, बट डायरेक्शन चेंज हुई है। पहले ऐसी थी, फिर ऊपर चली गई। समझ में आ गया? ठीक है। अब आपसे कहता है इसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि मुझे बताओ एवरेज को, एफ एवरेज बताना है अगर कॉन्टेक्ट ड्यूरेशन कितनी रही है? डेल्टा टी। तो आपको अब तो बहुत ही आसान हो गया है। बी पार्ट, बी पार्ट, एफ एवरेज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। और डेल्टा पी कितना हो गया आपका? 2p कॉस थीटा बाई 2p कॉस थीटा अपॉन डेल्टा टी। ये मेरा एवरेज फोर्स आ गया। समझ में आ गई बात? ठीक है, क्लियर हो गई? ये हो गया। इसके अलावा आपको क्या करना है? अच्छा, कॉन्वेयर बेल्ट का क्वेश्चन है। चलो पहले आप ये लोग ये उतार लो, मैं ज़रा पानी पी लूँ। कहाँ से उतारना चालू करोगे? यहाँ से। चलो उतारो, पानी दे देना यार ज़रा। सारा खेल अंडरस्टैंडिंग का है, और अंडरस्टैंडिंग जितनी बार आप रिवाइज करोगे ना, उतनी गहरी होगी। जो पेपर बनाने वाला है, मान लो जो भी कोई पेपर बनाने वाला है, उसकी अंडरस्टैंडिंग सोचो कैसी होगी। ऐसा तो नहीं कि उसको एक आध साल ही हुआ होगा पढ़ते हुए। ठीक है, उन्होंने अपनी उम्र बिता दी है।
तो उनकी अंडरस्टैंडिंग सोचो कितनी गहरी होगी, और उस गहराई में से वो क्वेश्चन बनाकर आपको देंगे। तो जितना बार आप रिवीजन करोगे आपकी भी गहराई बढ़ती चली जाएगी, अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी, तो आप उनकी लैंग्वेज को आसानी से पकड़ पाओगे। ठीक है, चलो घर जाके रिवीजन करते रहना, कम से कम 3 बार इन सवालों को करोगे भाई, बहुत अच्छा हो जाएगा, मज़ा आ जाएगा, कॉन्सेप्ट आपके चमक जाएंगे बिल्कुल। कम से कम 3 बार। आज HC का और कुछ आगे करके लेके आए हो क्या? कहाँ तक कर लिया? आज जीत क्यों नहीं आया? कल तो आया था। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा ये आता है उसे, हो सकता है यार आता हो उसकी, वो कह रहा आता हुआ है तो आता होगा, लेकिन हाँ मुझे भरोसा तो होता नहीं किसी पे, चेक करना ही पड़ेगा, पेपर वेपर दिलवाना पड़ेगा, नंबर वंबर देखने पड़ेंगे, फिर कहीं जाके भरोसा होगा। या तो उसे या मुझे, या तो उसे इस बात का भरोसा होगा मुझे पढ़ना है। क्योंकि उसे तो अभी अपने ऊपर तो भरोसा है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपका बेटा ये आता है कि ग्रेवल्स आर ड्रॉप ऑन ए कॉन्वेयर बेल्ट एट अ रेट ऑफ 200 ग्राम पर सेकेंड। कॉन्वेयर बेल्ट समझ गए? इस इस तरीके से आपकी एक कोई मशीन होगी, उस पर ये बेल्ट आपकी रन कर रही है, चल रही है, ठीक है, ये ऐसे करके आपकी बेल्ट घूम रही है, ये चल रही है, ऐसे बेल्ट चल रही है घूम घूम के, ठीक है, आपने कई जगह मशीन पर देखी होगी बेल्ट घूमती हुई, उसी की बात कर रहे हैं। उस पर आपने क्या करा, इसमें आपके छोटे छोटे पेबल्स थे या ग्रेवल्स थे, वो यहां पर गिर रहे हैं, इस तरीके से गिर रहे हैं, तो जैसे ही गिरेंगे उनको वेलोसिटी मिल जाएगी। और ये कितने स्पीड से घूम रही है देखो, कांस्टेंट स्पीड ऑफ 12, यानी इसके जो घूमने की स्पीड है वो कितनी है, 12 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और इनका जो मास दे रखा है ग्रेवल्स का कितना दे रखा है, 2, अच्छा गिरने का रेट दे रखा है, सॉरी, तो ग्राम पर सेकंड का मतलब क्या दे रखा है पता आपको? ग्राम पर सेकंड का मतलब क्या रखा है, डीएम बाई डी, बोलो, डीएम बाई डी, देखो वेट बाई टाइम, तो वेट बाई टाइम, इन मास बाई टाइम दे रखा है आपको 200 दे रखा है। तो अगर मैं इसको काय में करूं, केजी में करूं, ये ग्राम है ना, ग्राम पर सेकंड, तो मैं केजी में करूंगा तो कितना आ जाएगा, 0.2 केजी पर सेकंड, ठीक है, 0.2 केजी पर सेकंड, यानी एक सेकंड में 0.2 केजी गिर रहा है, एक सेकंड में कितना गिर रहा है, 0.2, इसका मतलब ये है। तो आपसे कहता है क्या पूछा है, फोर्स रिक्वायर्ड, तो फोर्स का फॉर्मूला एक तो ये आ गया, F इजिकल टू डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, यानी एम वी फाइनल माइनस एम वी इनिशियल अपॉन टी। एम कितना है, मास, अभी रुक जाओ अभी रुक जाओ, मास और वेलोसिटी देखो कितनी है, मास अपॉन टाइम और वेलोसिटी 12, ठीक है, माइनस मास अपॉन टाइम इनटू वेलोसिटी इनिशियल कितनी है, 0, ये तो हो गया टर्म पूरा 0। मास अपॉन टाइम कितना आपके पास, 0.2, तो 0.2 इंटू 12 कितना आ गया आपका, 2.4 न्यूटन सेकेंड, सॉरी न्यूटन ही आएगा, मोमेंटम नहीं निकाला है मैंने, फोर्स निकाला है, ठीक है, न्यूटन आएगा आपका। या एक तरीका और है इसको करने का बेटा, मेथड 2, अगर आप देखो मेथड 2, मैं सारे आपको मेथड ओपन कर देना चाह रहा हूं, कि जैसे फॉर्मूला होता हाफ डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, या फिर डीपी बाई डी टी, बोलो, डीपी बाई डी टी होता, जिसको मैंने आपको कहा था डीपी को आपके लिख सकते हो एम वी अपॉन डी टी। तो इसको जब आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो एक बार एम को कांस्टेंट रखोगे और एक बार वेलोसिटी को कांस्टेंट रखोगे, तो यहां पर मैं किसको लिखूं, मास कांस्टेंट है कि वेलोसिटी कांस्टेंट है, सर वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी कांस्टेंट के लिए ये 0 हो जाएगा, आपकी बार हो जाएगा नहीं हो जाएगा, और ये 0 हो गया तो आप इसको लिख सकते हो एम वी डी एम बाई डी टी। वेलोसिटी आपकी कितनी है 12, और ये कितना है आपका बेटे 0.2 केजी पर सेकेंड, तो इससे भी आंसर कितना आएगा 2.4 न्यूटन। बात सही समझ में? ठीक है, तो ये मैंने कल आपको कराया था, देखो ये मैंने आपको कल कराया था, अगर आपने घर जाके इसको रिवाइज किया हो तो ये आ गया, ये
तो मैंने कहा था मास कांस्टेंट है तो dm बाई dt जीरो हो जाएगा, और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो dv बाई dt जीरो हो जाएगा। तो आपके वाले केस में ये कांस्टेंट था तो ये जीरो हो गया। ठीक, अब इसके अलावा एक मैं आपको कॉन्सेप्ट और कराना चाह रहा हूं, एक कॉन्सेप्ट मैं आपको और कराना चाह रहा हूं। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या है आपका? फोर्स रिक्वायर्ड, बहुत ध्यान से देखना बेटा, फोर्स रिक्वायर्ड टू होल्ड द होस पाइप, टू होल्ड द हॉज पाइप। देखो, आपने गाड़ी वगैरह तो सबने धुलवाई होगी, तो जो वो पाइप लेकर आता है तो उसको आपने कभी पकड़ा है? पकड़ के देखना, वो पीछे प्रेशर मारता है, ठीक है, और अगर वो जमीन में छोड़ देते हैं तो ऐसे करके पीछे को घूमता रहता है। ठीक, तो उसका रीजन क्या है? क्योंकि उसमें से पानी बहुत प्रेशर से निकल रहा है, पानी बहुत प्रेशर से निकल रहा है, और वो पीछे की तरफ उसको धक्का दे रहा है। तो अभी हम न्यूटन थर्ड लॉ पढ़ेंगे, लेकिन इतनी सबको नॉलेज ही है कि वो एक्शन रिएक्शन का खेल चल रहा है। ठीक, तो मुझे कितना फोर्स चाहिए उसको पकड़ने के लिए, ये आपका टॉपिक है, कितना फोर्स चाहिए उसको पकड़ने के लिए। ठीक, देखो मान लो ये पाइप है बेटा, बहुत ध्यान से समझना इसको, ये आगे तक काम आएगा। ये पाइप है, इसका ये इसका बेटा क्रॉस सेक्शन एरिया है इस पाइप का, जिसको मैंने कितना बोल दिया? ए बोल दिया। ठीक, और ये पूरा पानी आ रहा है, इसमें पूरा पानी आ रहा है। देखो बात नहीं करो, पानी की जो वेलोसिटी है मान लेते हैं कितनी है? v है। मैंने एक इसका छोटा सा पार्ट ले लिया। कितना पार्ट? छोटा पार्ट। इस छोटे पार्ट को मैंने कहा कि dt टाइम में, v वेलोसिटी से dt टाइम में इसने इतना पार किया, इतनी डिस्टेंस कवर करी। किसने? पानी ने। यहां से यहां तक v वेलोसिटी से चल रहा है, और dt टाइम में वो यहां से यहां तक, आपको बोलो, यहां से यहां तक डिस्टेंस को पार किया है। किसने? पानी ने। हमने कहा अच्छा, हमने कहा मुझे वॉल्यूम बता दो जरा। तो मैं मान के चल रहा हूं कि dt टाइम में इतना पानी यहां से यहां पहुंचा, या फिर इतना पानी बाहर आया, ऐसा समझ लेते हैं। dt टाइम में इतना पानी आपका बाहर आया है। तो मैं कहता हूं वॉल्यूम बता दो वाटर का जो बाहर आया है, वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट फ्लो आउट, दैट फ्लो आउट इन dt टाइम, इन dt टाइम कितना होगा वॉल्यूम? बोलो, ये तो आपकी क्या है? डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस इंटू एरिया कितना हो जाता है? वॉल्यूम। एरिया इंटू लेंथ, और लेंथ कितनी है बेटा? ये v इंटू डी टी। हमने कहा ठीक बात है। फिर आगे हम लिखते हैं कि ये मास कितना होगा, ये वाटर का मास कितना होगा? तो आप लिखोगे मास ऑफ वाटर दैट फ्लो आउट इन डी टी टाइम। तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। भाई वॉल्यूम इंटू डेंसिटी क्या कहलाता है? मास कहलाता है ना। तो डेंसिटी तो ये हो गया, वॉल्यूम कितना हो गया? ए वी डी टी। बोलो भाई, इतनी बात सबको समझ में आई? भाई डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी होती है वैसे तो? 1000 या 1, डिपेंडिंग अपॉन यूनिट। बट अभी आपको लिखना था यहां पर वॉल्यूम, तो वॉल्यूम हो गया बेटा डिस्टेंस इंटू, यानी लेंथ इंटू एरिया, ये वॉल्यूम हो गया। और अगर मुझे इसका क्या चाहिए? मास चाहिए। तो मास के लिए मुझे क्या चाहिए? डिस्टेंस इंटू, सॉरी, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो ये मास हो गया। ठीक है, तो मोमेंटम कितना होगा? मोमेंटम ऑफ वाटर दैट फ्लो आउट इन dt टाइम, सब सब। तो आपने क्या कहा? ये क्या हो गया आपके पास? मास हो गया। ठीक है, तो मास इंटू, मास को पहले लिख लेते हैं, रो ए वी डी टी इंटू वेलोसिटी। ये क्या हो गया? हो गया नहीं हो गया मोमेंटम? ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए? फोर्स, यानी मोमेंटम की वैल्यू को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, रो ए वी स्क्वायर डी टी। ये मेरा मोमेंटम हो गया। तो फोर्स कितना होगा? फोर्स रिक्वायर्ड, आप कहते हो डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, तो या डी पी अपॉन डी टी कर लो, डी टी अपॉन डी टी। ठीक है, तो छोटे से पार्ट का मोमेंटम कितना है? रो ए वी स्क्वायर डी टी डिवाइडेड बाई डी टी, डी टी से डी टी कटा, आंसर आया रो ए वी स्क्वायर। इतना फोर्स मुझे चाहिए पाइप को होल्ड करने के लिए, इतना फोर्स मुझे चाहिए पाइप को होल्ड करने के लिए। समझ में आ गया बात? ठीक है, डेंसिटी ऑफ, ये कहा कि रो जो है डेंसिटी ऑफ वाटर है, एरिया पाइप का क्रॉस सेक्शन है, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ पाइप। ठीक है, और वेलोसिटी ऑफ वाटर। ठीक है, तो क्या मैं लिख दूं ये सारी चीजें यहां पर, कि यहां पर जो ये डेंसिटी ऑफ वाटर, ये डेंसिटी ऑफ वाटर हो गया। ठीक है, क्रॉस सेक्शन एरिया
ऑफ पाइप, ठीक है, और क्या बचा, v, वेलोसिटी ऑफ वाटर, वेलोसिटी ऑफ वाटर, वेलोसिटी ऑफ वाटर, ठीक। अब इससे रिलेटेड देखो अगला क्वेश्चन ये कहलाता है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि होस पाइप हैज अ क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना दे रखा है, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। तो एरिया की वैल्यू कितनी आई है, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी इसको अगर मैं चेंज करूंगा तो कायम हो जाएगी मीटर में, बोलो जल्दी से, 10⁻⁻⁴ हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। वाटर की डेंसिटी कितनी दे रखी है, केजी मीटर क्यूब, यानी रो कितना दे रखा है बेटा, 1000। वन कब होती है, अरे वन कब होती है भाई, जब 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 ग्राम हो, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ वाटर कितनी स्पीड से बाहर आ रहा है, 10 मीटर पर सेकंड से। फाइंड द फोर्स रिक्वायर, तो फॉर्मूला डायरेक्ट लगा दूं क्या, रो ए वी स्क्वायर, रो आपका बेटा 1000 है, एरिया आपका 10⁻³ कर दो क्योंकि इससे कट जाएगा ये, और ये वी स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर। तो यहां से ये मुझे 3 से 3 कट के कितना बचा, 100 न्यूटन का मुझे फोर्स चाहिए इस पानी को बाहर आने के लिए। बोलो बात समझ में आई, कॉन्सेप्ट तो आगे ना, क्या करा क्या हमने भाई, पाइप था हमारे पास, उसमें से पानी निकल रहा है, उसको मुझे पकड़ने के लिए कितना फोर्स चाहिए, बस ये पूछा है। तो जितनी ज्यादा वेलोसिटी से निकलेगा, जितनी ज्यादा वेलोसिटी उतना ज्यादा मुझे फोर्स चाहिए। तो देखो जो हमारे पास घर में पाइप होता है ना, उसके लिए ज्यादा फोर्स की जरूरत नहीं होती, लेकिन अगर आप उसका पाइप उठा के देखना कभी भी, ठीक है, आपको थोड़ी सी फोर्स लगाना पड़ेगा पकड़ने के लिए उसे, समझ गए, और अगर और ज्यादा होगा प्रेशर तो और ज्यादा, ठीक। चलो पहले ये जरा दोनों क्वेश्चन उतारो, तीनों आंसर आ गए, ABC तीनों, गुड यार, बढ़िया। हाशिम आंसर बता फिर। हाँ, 3 न्यूटन, चलिए देखते हैं, इन्होंने भाई आंसर दे दिया। अब देखो इधर देखो फटाफट, पहला है आपका चेंज इन मोमेंटम, पहला आपका क्या है, चेंज इन मोमेंटम, मुझे नहीं पता भाई ये आंसर कैसा सही है नहीं है, बट मैं तो निकाल के देख रहा हूँ। मोमेंटम बोले तो डेल्टा पी, बोले तो एम, बोलो वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। एम कितना है 0.3 kg, और वी फाइनल गेन है स्पीड, तो पहले तो स्पीड कितनी थी 0, उसके बाद कहाँ पहुंची, सही है, तो ये आपका 3 न्यूटन सेकेंड, 3 न्यूटन सेकेंड, तो ये तो भैया तुम्हारा हो गया गलत, ठीक है। इंपल्सिव फोर्स भी यही होता है, इंपल्स बोले तो चेंज इन मोमेंटम, तो भी आंसर उसका कितना आ जाएगा 3 न्यूटन सेकेंड। फिर आपसे पूछता है एवरेज फोर्स, तो एफ एवरेज की वैल्यू कितनी होती है, बोलो चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, तो चेंज इन मोमेंटम कितना है 3, और टाइम कितना है 10 मिली सेकेंड, 10 × 10⁻³ तो ये बचेगा 300 न्यूटन, 300 न्यूटन, तीनों ही गलत हैं ठीक है, तो ये आंसर आपके सही हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, रुक जाओ रुक जाओ, अगला क्वेश्चन देखो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, चलो एक बार ट्राई करके देखना, मैं नहीं बता रहा, मैं बाद में बताऊंगा, आप ट्राई करके देखो। आ गया, चलो देखो मैं देखता हूं। ये कह रहा है मास ऑफ 500 ग्राम, बॉल है आपकी एक, जिसको कितनी हाइट से फेंका गया है 45 से, ये बॉल है आपकी जिसका मास आप कह सकते हो 0.5 kg है, और इसको फेंका गया है नीचे कितनी हाइट पर 45 मीटर पर। तो यहां पर उसकी वेलोसिटी कितनी होगी इस जगह पर, क्योंकि ड्रॉप किया गया है तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो यहां पर जो वेलोसिटी आपकी फाइनल आएगी वो कितनी आएगी √2g(h), ये मैं आपको बता चुका हूं, तो मतलब √10 × h कितना आपका 45, 900 बोले तो 30 मीटर पर सेकंड से वो नीचे आई है। अब ये कह रहा है वो कि ये ऊपर भी गई है, बट ऊपर जब गई है, ठीक है, तो कहां तक गई, अरे 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 30 मीटर तक गई है, अच्छा 20 है, 20 है, ओके ओके माय बैड, ये आपकी 20 मीटर तक गई है। तो यहां पर फिर वेलोसिटी कितनी होगी, ये भी कितनी हो जाएगी 2gh, तो यहां पर 2 × 10 × 20, बोलो
क्या गिवन है? जी, क्या हो गया? है स्पेंड। ये चश्मे का नंबर थोड़ा ठीक करना पड़ेगा भाई आपके, ठीक है? ये मिली सेकेंड है, मीटर सेकेंड पर सेकेंड नहीं है, और स्पेंड किया गया है वो, हद हो गई है। तो ये 400, 400 का कितना आ जाएगा आपका? ये 20 मीटर पर सेकेंड। मतलब आपको इनिशियल वेलोसिटी मिल गई, फाइनल वेलोसिटी मिल गई, आपसे क्या पूछ लिया है? इम्पल्स, मतलब चेंज इन मोमेंटम। तो इम्पल्स आपका चेंज इन मोमेंटम है, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। तो एम कितना है आपका बेटा? 0.5। वी फाइनल कितना है आपका? 20। 20 और वी इनिशियल कितना है? माइनस 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 30 नहीं लोगे? ठीक है, तो 0.5 कितना हो जाएगा? 50। इससे ये कटा, बोले तो कितना? 25 न्यूटन सेकेंड। फिर आपसे कहता है कि मुझे क्या बताना है? अच्छा, फाइंड द इम्पल्स अप्लाइड बाय द ग्राउंड। ये तो इम्पल्स हो गया, बट अभी इसमें मतलब अगर टाइम भी दे रखा है ना, तो फिर फोर्स भी पूछा होगा, तो फोर्स भी निकाल देते हैं। फोर्स कितना होगा? डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, 25/10 × 10⁻³ तो ये 10⁻², यानी 2500, इतने न्यूटन का फोर्स लगेगा। बोलो, अरे बात समझ में आ रही है? ठीक है, ये मैं आपको करा चुका हूँ अभी क्वेश्चन, ठीक है? इसके अलावा आपको मैं अभी एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ, देखो। मान लीजिए, देखता हूँ कितने बच्चे कर पाते हैं। ये एक मान लो कोई बॉडी है आपकी, ठीक है ना, यू स्पीड से चल रही है, इसकी रेडियस आर है, और ये कांस्टेंट वेलोसिटी से ही चल रही है। कैसे चल रही है आपकी? ये कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है। तो आपसे कहता है जब वो ए से बी पर आती है, जब वो बॉडी आपकी ए से बी पर आती है, तो चेंज इन मोमेंटम क्या होगा और एवरेज फोर्स कितना होगा? चेंज इन मोमेंटम कितना होगा और एवरेज फोर्स कितना होगा, यानी इम्पल्स भी बता सकते हो आप। नंबर एक आपको फाइंड करना है इम्पल्सिव, इम्पल्स या चेंज इन मोमेंटम, और दूसरा क्या बताना है आपको? एवरेज फोर्स। ठीक है, चलिए आपके पास 2 मिनट का टाइम है, 1 मिनट एक के लिए। सोचो और करो, सोचो और करो। हम्म, मास एम ले लो यार। हाँ, मास एम ही ले लो ना। एम मास है इसका। चलो जल्दी जल्दी से करो, फटाफट करो। निकालो मेरे में, आ गया? दिखाओ, कहाँ है? अच्छा, दिमाग में आ गया? तो भाई लिखो ना, जब भी तो मैं बनूंगा। आ गया तुम्हारा? देखो, हमारा सिलेक्शन हुआ क्यों नहीं? गुड।
गरिमा क्या है आंसर? 2p साइन थीटा बाई 2। फिर उससे क्या करा? इम्पल्स आ गया है। फिर एवरेज फोर्स क्या आएगा, मतलब टोटल आंसर कितना आएगा? नहीं आया? जीरो? ओके ठीक है, अपने अपने आंसर हो सकते हैं। और कोई? जीरो? हाशिम जीरो आ रहा है? तुमसे नहीं थी उम्मीद ये वाले आंसर की। गरिमा जल्दी बताओ यार। देखो फिर, इधर देखो फिर। ठीक है, ठीक है, आपने चेंज इन मोमेंटम के लिए ये लगा सकते हो आप क्या, 2p साइन थीटा बाई 2 लगा सकते हो। तो 2 इंटू पी कितना हो गया आपका, mu इंटू साइन थीटा बाई 2। तो ये कितना एंगल घुमा है बोलो, 90। तो 90 बाई 2 कितना हो गया, साइन 45। तो 2mu इंटू 1/√2। अब अगर नीचे √2 है तो एक काम करो, √2 से मल्टीप्लाई करो, √2 से डिवाइड। इससे ये कट के ये कट जाएगा, तो ये कितना बैठा आपका, √2mu। √2mu ये कितना है आपका, डेल्टा पी। अब देखो आपसे पूछा है बेटा फोर्स, तो फोर्स के लिए मुझे चाहिए डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। तो डेल्टा पी आपका कितना है, √2mu अपॉन डेल्टा टी। तो टी मतलब क्या हो जाएगा आपका, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। कितनी डिस्टेंस घुमा है, 2πr/4। कितना घुमा है, कितनी स्पीड से, u स्पीड से। ठीक है, तो ये 2 दूनी 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा πr/2u। इतना टाइम, इतना टाइम। तो यहां से आप लिखो πr/2u, तो 2 ऊपर और u ऐसे। तो ये हो जाएगा आपका 2√2mu² इतना फोर्स हमें चाहिए, इतना फोर्स लगेगा। तो जीरो कहां से आया इसमें, किसने बताया, किस गधे ने तुम्हें आइडिया दिया था कि जीरो कर दो, बोलो। हुजैफा की तरफ क्यों देख रहे हो सब? अच्छा, क्या क्या आपने सोच के जीरो आंसर दिया था, पहले मैं ये जानना चाह रहा हूँ, क्या आपकी थॉट प्रोसेस थी? हैं? अबे तो भाई मैं कितनी बार खोपड़ा फोड़ दूंगा तेरा भी मैं, कितनी बार बता चुका हूं कि ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन सेम है। फिर तो वेक्टर है, वेक्टर का ये तो मैग्नीट्यूड चेंज करो या उसका, फिर क्या हो गया, क्या हो गया, मतलब 50 सवाल करवा दिया, अगला सवाल दे रहा हूं तो फिर वहीं खड़ा है। बे रोने की बात है, हंसने की नहीं है। खुद पे हंस रहा, बताओ यार ये। ठीक है भाई, आज के लिए यहीं तक रखते हैं क्लास।